ना क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, देखिए आपको कुछ और नई चीज बताना है। ये सब जब सवाल आप प्रैक्टिस में होता है ना आपका, तो आपको क्लियर पता लग जाता है कि ये कैसे होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी में नहीं होगा। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे रोज की बैठ करके तभी होगा। ये देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा किसी के दिमाग ने काम किया, देखो तो ये देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है की तरह है, लाइक दैट। वन कांस्टेंट, ये ax² मतलब sin स्क्वायर थीटा और bx तो आप देख रहे हैं 3 sin थीटा cos थीटा, माइनस में इधर आ जाएगा तो माइनस आप लगा देंगे बस। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं चुनाव आपका नाम इफ जब लग जाते हैं तो कायदे से ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाते हैं, या ये आपका नाम बिल्कुल इक्वेशंस की तरह काम करने लग जाते हैं आपका नाम। उसमें आपका फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यू कैन यूज, a माइनस बी का होल स्क्वायर यू कैन ऑल्सो यूज आपका नाम 12। अब सबसे मजे की बात है कि क्वेश्चन तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा में है, लेकिन कह रहा है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू 1 और 2 निकालो। देखिए इसका मतलब सिंपल सी बात है, टेन थीटा कब होगा? जब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होगा तभी आपका टेन थीटा होगा। पहले तो दिमाग के लगा लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ आपका नाम देखो, दिस इज द डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन थीटा। अगर यहां पे लिखा होता कॉट थीटा, आप इसको डिवाइड कर दें कॉस थीटा से। दिमाग में देखो क्वेश्चन जब है खाली नहीं कि मास्टर ने बस बताया और अपना हो गया, नहीं, ये पहले पूरे फॉर्मेट्स को देखो अपना। इसीलिए वीडियो को घर जाकर के बार बार कहता कि सुन लिया करो कभी आपका नाम देखो जैसे। तो ये यहाँ पे आपका देखो ना, तो पहले आपका क्या कॉस थीटा और तो सॉरी साइन थीटा, टेन थीटा को लाने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करते हैं। ये आपका ना ये कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए इसको। और अगर कॉट होगा तो इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। अगर मैंने कहीं पे गलत बोला होगा तो सॉरी फॉर दैट आपका ना, जैसे 1 अपॉन देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन आपका देखो नाम दे सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब आपका देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल आपका फॉर्मूला यहाँ यूज हो गया। एंड 1 अपॉन कॉस थीटा को यू कैन राइट आपका देखो सेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर है तो आपका देखो सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अगर है इट कैन बी चेंज इनटू टेन थीटा एंड दैट इज नोन एज अ क्वोशिएंट रूल। क्यूआर का मतलब क्वोशिएंट रूल। तो पहला फॉर्मूला देखो आपका ये लगा, सेकंड फॉर्मूला आपका ये लग गया, तो ना देखो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा और नाउ मैं इक्वल हो देखो एक cos थीटा से ये पावर कैंसिल। इसका मतलब देखो अब जो तीसरा फॉर्मूला लगा x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n माइनस n। ये कई बच्चे कहते हैं सर हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अरे भाई तूने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ा, तेरे मास्टर ने पढ़ाया नहीं। इसका मतलब जहां पावर ज्यादा बड़ी होती है, अभी n पावर बड़ी है तो m नीचे है, m बड़ी होती तो n ऊपर चले जाता। आपका ये क्लियर करिएगा। अब आपका 3 साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा की पावर 1, तो देखो ये कॉस थीटा आ गया। अब आप पहले इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस देखो टेन स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू 3 देखो आपका टेन थीटा। अब देखिएगा टेन थीटा मिला रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉट थीटा होता तो आप क्या करते, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आप क्या करते, साइन स्क्वायर थीटा करते। बार बार आपके क्लियर ऐसे सवालों को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेंगे। ये पेयर्स के साथ होंगे, आपके अच्छी अच्छी जो किताबें होंगी उनमें पेयर के साथ होंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन आपने क्या किया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 किया था और उसके बाद आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 थी।
ऐसे आप उसका दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2, देन आपका टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। आपका क्वेश्चन आप बना सकते हैं सर, कहीं पर अब ये हो गया। यहाँ आपका देखो चौथा फॉर्मूला, आपका फोर्थ फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। तो इसकी ट्रांजेक्शन कर दीजिए, देखिए। सो व्हेन यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन, सो नाउ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा यू आर गेटिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस देखो ये टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 टेन थीटा को भी आपका ओटी में ले आएगा ऑन ट्रांसफरिंग इक्वल टू 0, पक्षांतर करने पर ओटी आपका नाम है। तो 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो ना, माइनस 3 टेन थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 is in the form of standard, in the form of in the standard form, in the standard form of quadratic equation, ax square plus bx और plus c equal to 0। अब यहाँ पर लेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में देखो a टेन स्क्वायर थीटा प्लस देखो b टेन थीटा और प्लस c इक्वल टू 0। ये आप इसको क्लियर देखिए, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स और प्लस c, वह a की वैल्यू देखिए आपका ना, जबरदस्त यहाँ पर a की वैल्यू तो a है, तो a आपका जैसा a देखोगे, a की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे इधर देखो 10 स्क्वायर की, b की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे देखो तो ये माइनस 10, एक्स की वैल्यू आप चेक करेंगे तो देखो 10 थीटा और c की वैल्यू है यही, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर की जो a टेन स्क्वायर थीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना दिया हमारे पास। अब देखो क्या करते हैं, द फॉर्मेट इज आपका नाम, क्या करते हैं, हाउ यू सॉल्व। पहले आप क्या करते हैं, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके यू मेक द प्रोडक्ट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट इज फैक्टराइज्ड, फिर जब थर्ड फैक्टराइज हो जाता है आपका यू कैन गेट द फैक्टर्स आपका रिजल्ट, और जब आपके पास फैक्टर्स आ गए इनको आप एडजस्ट करते बाय मल्टीप्लाइंग विथ प्लस और माइनस टू ब्रिंग मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म आपका क्या है, bx। कई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, वहां आगे ही नहीं बढ़ सकते, और बढ़ भी गए तो ये नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट तो दिमाग में है ही नहीं, ये तो 9th का फॉर्मेट है। तो देखो इसका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये प्रोडक्ट बन गया। पहला 2 के फैक्टराइज कर, तो 2 1 जा 2, ये आपने फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करके फैक्टर्स आपके आ गए 1 into, अब यहाँ पे ये छोटा फैक्टर है इसलिए आपका ना देखो, क्योंकि 1 1 जा भी कर सकते थे आप, इसीलिए इसकी जरूरत यहाँ पड़ती है। माइनस का 2 और माइनस का 1 जब आपका ऐड होंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2 आएगा। कई बार यहाँ पे खाली टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है और 1 की जगह में 2, यहाँ कोफिशिएंट बन गया, इसको आप इधर बताइए। इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, देखो दिस इक्वेशन में भी टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस 2, यहाँ उस समय 1 हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस। तो ये छोटी मोटी चीजें ये आपका ऐसे ही नहीं होती, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही होगी सर। तो देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस देखो 2 टेन थीटा माइनस 2, और देखो माइनस 1 टेन थीटा माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 देखो, और माइनस माइनस का प्लस पीछे का साइन आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू आपका 0। तो देखो Z फॉर ग्रुप C फॉर कॉमन, ये ग्रुप बना दीजिए। तो ना देखो तो 2 टेन थीटा आपका देखो इनमें कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके पास देखो
tan थीटा माइनस 1। अगर फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग निगेटिव, सेकेंड मस्ट कम ऑटोमेटिकली निगेटिव। क्यों? कि मैंडेटरी रूल। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस। तो देखो यहाँ ये -1 आ गया, तो देखो तो tan थीटा माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस देगा। सी फॉर कॉमन ए, चलो tan थीटा -1 और ए देखिए दिस 2 tan थीटा और माइनस इक्वल टू 0। ए इफ tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, चलो tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस और उधर चले जाएगा OT में। तो देखो tan थीटा की वैल्यू बना के देखिए। एंड बी इफ 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, अभी वैल्यू बताएंगे। बना 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, पहले OT में जाएगा देखो। देन दिस 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ tan थीटा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/2। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका होगा tan थीटा की दूसरी वैल्यू होगी। तो देयरफॉर नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। ऐसे ही कितना आपको ना, कितनी चीजें आपको दिमाग में। तो अगर भाई ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या कहेंगे? आपके स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया? हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। ये भी किसी किताब में नहीं लिखा कि आपने ट्यूशन पढ़ा या नहीं पढ़ा। और अगर आप ट्यूशन वाले टीचर के पास जाते हैं, कोचिंग वाले के पास जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाना ही पढ़ाना है और पढ़ाना चाहिए। डू इट प्लीज सर।